सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा आपको पता ही होगा, अभी कुछ दिन पहले ही सीओसी में विंटर अपडेट आ गया है और अभी हमारे ट्रूप्स ट्रेन हो रही हैं। हम आर्मी ट्रेन ऑल ड्रैगन अटैक आ रही है। एंड मैंने यहाँ पे अपना खुद का क्लैन बनाया था क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला था अपना खुद का क्लैन बनाते हैं, उसको ही ज़्यादा अपग्रेड करेंगे। तो अभी हमारी ये वॉर है। तो आप देख सकते हो कि हमने कितनी हमारी वॉर हुई है। अभी हमारी 3 वॉर है जिसमें से हम 2 जीते हैं और 1 हारे हैं। ये वाली अभी डिसाइड होगी कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तो इस पे अटैक करेंगे को, बट प्रॉब्लम ये है कि ये टाउन हॉल 11 है और मेरा टाउन हॉल 10 है अभी, वो भी मैक्स नहीं है। तो देखते हैं भाई जो सकेगा उतना करेंगे। 3 स्टार की कोशिश रहेगी क्योंकि उनका पूरा 15 निकाल चुके हैं वो। और मैं भी आपको एक बार अपना बेस दिखा देता हूँ। बहुत कम बार होता है कि इस बेस के ऊपर कोई 3 स्टार निकाल पाए। इस बंदे ने निकाल दिया वल्कायरी अटैक से। वो बात सही है भाई, इस बंदे ने सही अटैक मारा बिल्कुल, क्योंकि इस बेस में बहुत बार होता है कि कोई भी मतलब वॉर में 3 स्टार नहीं निकाल पाता। जैसे अब मैं आपको इसका रिप्ले दिखा देता हूँ, इसने अटैक क्या करा था इस पर। भाई जैसे आप जानते हो वल्कायरीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है गेम में और वल्कायरीज बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसने फनलिंग स्टार्ट करी और देखो दोनों जगह फनलिंग इसने स्टार्ट कर दी, पैकास से और इससे। एंटी एयर क्या सब कुछ है का बेस है। इसको पहले एयर डिफेंस बहुत चिपके हुए थे तो उन्होंने अभी साइड करें क्योंकि उनको ये मतलब 4 लाइटनिंग में 2 एयर डिफेंस हो जाते थे। अब वो सिस्टम नहीं है। अब मैंने बिल्कुल इसको देख सकते हैं आप दूर दूर कर दिया, तो अभी वो नहीं है सिस्टम। ये सब देखो यहाँ 3 आई। अगर इसके पास पॉइजन इसके पास 6 का था, अगर 6 का पॉइजन नहीं होता तो 3 यहाँ पे 3 की एबिलिटी यहीं हो जाती तो थोड़ा आसान हो जाता फिर भी। अब जैसे ये देखो यहाँ पे ये है, ये हमारी कैनन ने इसकी एबिलिटी दे दी 3 की। एंड हमारे एक्सपोज यहाँ पे काम कर रहे हैं अपना। तो क्वीन तो इसके डाउन हो चुकी है और इसकी भी ज़्यादा हेल्थ नहीं है, इसकी वल्कायरीज की भी जो आगे वाली है। और पीछे वाली भाई देखोगे यार, मतलब देखो फुल मतलब हेल्थ पे पड़ी हुई है। और भाई पैका देखो, इसका मैक्स लेवल का पैका है और अब ये वल्कायरी भी रेज हो चुकी है। पैका की भाई देखो आप फुल हेल्थ पड़ी है। और भाई अब आपको जानते हो एक्सबो कितना ही डैमेज कर लेता है, मतलब कि सिर्फ एक्सबो अकेला इतना डैमेज नहीं कर सकता। अगर क्वीन है तो बात अलग है, बट अकेला इतना डैमेज नहीं हो पाता एक्सबो का। सो ये इसने अटैक मारा था इस पर सीसी से। अब हमारा क्लैन इतना, तो मेरी एक ये वाली आइडिया है और एक ये आइडिया भी जिसमें मैं अभी अभी टाउन हॉल 6 पे पहुंचा हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे लगा कि मैंने आईडी रश मारी है अपनी, तो एक नई आईडी बनाते हैं, उसको पूरा मैक्स करते हुए चलेंगे। तो ये वाला एक इस पर मैंने अटैक करा था, 2 पे अटैक मारना है तो टाउन हॉल 11 और ये वाला 9 पे सीधा है। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करी है। इसमें मैंने माइनर की स्ट्रैटेजी यूज़ करी है जो प्रैक्टिस में आप देख सकते हो। ये वाली माइनर मीनिया, ये स्ट्रैटेजी मुझे इतनी पसंद है गाइस। ये बहुत मतलब थोड़ा माइनर से कभी कभी अटैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माइनर से आप तब तक नहीं अटैक कर सकते जब तक कि क्वीन एक साइड का थोड़ा बेस ना निकाल ले, क्योंकि फिर माइनर डाइवर्ट हो जाता है और बाहर चला जाता है। फनलिंग हमें करनी पड़ती है। तो ये तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ मैंने कैसे यूज़ करा ये अटैक। इसका बाहर इतनी चीज़ें थी तो इसके अंदर सबसे पहले फनलिंग तो अपने आप प्री चार्ज
अभी अब हमारी क्वीन ने 2 हिट में डाउन कर दी उसकी। तो आप देख सकते हो कि क्वीन कितनी स्ट्रांग हो जाती है कि 30 लेवल पे भी क्वीन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मेरे पास में डार्क एलिक्सर है, बट अभी करने के एबिलिटी यूज़ करें हमने ये निकाल दिया। वैसे तो टाउन हॉल 9 था तो आसान ही होता निकालना। मेन अब ये किया है हमने। अब ये देखो ये अब आप मेरी लैब में देखो क्या क्या बचा है मेरे अपडेट के लिए। सो गाइस मैंने हील अपना 7 कर लिया। रेज मैक्स है वो तो पहले ही हो जाता है और लाइटनिंग मैक्स करा हुआ है। बाकी क्लोन अभी 3 का करूँगा तो क्लोन भी हटेगा, फिर ये 5 का करूँगा तो भी ये भी हटेगा। फिर 3 बार इसको अपग्रेड करना है जंप स्पेल को, क्योंकि यार मैं जंप स्पेल बहुत ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। बट अब मैंने सोचा कि सारा मैक्स करके चलूँगा। तो बॉलर हमने डार्क में हमारे पास सिर्फ बॉलर ही अभी मैक्स है कि जो अब टाउन हॉल 11 पे होगा। और अब हम अगर इसको कर देंगे हॉग राइडर को तो ये भी टाउन हॉल 11 पे ही होगा। इसके बाद हम इसको कर सकते हैं, नहीं तो हम विच को कर सकते हैं। तो हमें टाउन हॉल 11 पे ही फिर अपग्रेड करना पड़ेगा। और स्पेल्स में आप देख लो भाई, स्पेल्स में कोई भी स्पेल अपग्रेडेड नहीं है पॉइजन को छोड़ के। लेवल 3 का पॉइजन है, क्योंकि मेरे क्लैन में भाई पॉइजन कोई नहीं करता। मेरे क्लैन में मैंने मतलब अपने दोस्त को बोला हुआ है कि आप ऐसा करो कि मैं पॉइजन और फ्रीज कर लेता हूँ। हेस्ट अभी मैंने लगाया है करने के लिए, तो उसने अपना क्लोन और लाइटनिंग वगैरह कर रखा है 8 वगैरह लेवल का। वो टाउन हॉल 12 पे है अभी बंदा। तो मैंने उसको बोला है कि अब अपना 9 पे करेगा वो। तो अभी वो मतलब अभी उसके इलेक्ट्रो ड्रैगन लेवल 3 के हो रहे थे, तो इसलिए वो भी रुका हुआ है। तो अब भाई इसके लिए 8 दिन लगेंगे। और मैंने ऐसे अपना हीलर भी करा था। हीलर में भी 10 हीलिंग स्पेल में 10 दिन लगते हैं। और मैंने जब गोल्ड पास लिया हुआ था तो हीलिंग स्पेल में 8 दिन लगे थे। तो भाई 8 दिन का टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि कब निकल गया। तो मैं सोच रहा कि भाई फ्रीज़ को लास्ट में ही करूँ अभी अपग्रेड अभी, क्योंकि 2 लेवल मुझे आर्चर्स अपग्रेड करने हैं अभी 7 के करने हैं। 2 लेवल मुझे ये अपग्रेड करने हैं और 1 लेवल मुझे ये अपग्रेड करना है वॉल ब्रेकर। तो पहले अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई अपनी ये जो स्पेल्स वगैरह है पहले ये करूँ, क्योंकि यार मेरे को ना इतनी प्रायोरिटी नहीं लगती आर्चर्स। वो बात अलग है कि क्वीन की एबिलिटी के अंदर से आर्चर्स निकल जाते हैं और जितने हमारे लेवल के होते हैं उतने ही निकलते हैं उसी लेवल के। तो आर्चर्स भी 7 करना पड़ेगा इवेंचुअली। तो अभी 5 दिन इसमें लगते। हेस्ट मैंने 2 का करा है अभी। सो गाइस हेस्ट 2 का करने के बाद मतलब टाउन हॉल 10 में मैक्स 4 हो सकता है। तो मैं पहले हेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा यूज होता है। और इसके बाद मैं शायद आर्चर्स करूँगा 6 के, क्योंकि अगर मैं एक बार आर्चर्स करूँगा तो मैं 6 होने के बाद डायरेक्ट उन्हें 7 पे भी लगा दूँगा। और आप देख सकते हो भाई गोल्ड पड़ा नहीं है और एलिक्सर कुछ ज़्यादा ही था। मुझे लगा कि स्टोरेज ना फुल हो जाए, तो मैंने अभी अपनी गोल्ड माइन 13 करने के लिए डाली है। इसके बाद बस एक गोल्ड माइन है, बाकी एलिक्सर कलेक्टर मेरे सारे 13 के हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो मैक्स है। बाकी टेस्ला मेरे 2 मैक्स हैं, 2 करने हैं। एयर डिफेंस भाई मेन प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि टाउन हॉल 10 पे भाई ये बात देखो, टाउन हॉल 10 पे जो लेवल 7 का हो जाता है लाइटनिंग स्पेल, तो अगर आपके लेवल 7 के एयर डिफेंस तो 12 स्पेल्स के अंदर आपके चारों एयर डिफेंस उड़ जाते हैं। और ऐसा अगर मैं जैसे अब ये अटैक कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, ऑल ड्रैगन अटैक, अगर ऐसा अटैक कोई मारे और आपके लेवल 7 के एयर डिफेंस है तो भाई गेम उसी टाइम ओवर हो जाएगा आपका, क्योंकि वो चारों आपके उड़ा देगा, अपने पास से 11 लाएगा
और मतलब हो सकता है कि वो अपने पास से 9 ले आए, 3 आपके उड़ा दे और एक रेजर फ्रीज यूज़ कर ले। तो मैंने तो अभी 8 लिए हुए हैं, क्योंकि उस बंदे के पास, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस बंदे के पास लेवल 8 के एयर डिफेंस है, ठीक है। तो लेवल 8 के एयर डिफेंस मतलब लेवल 7 के में 4 बार में उड़ते हैं, तो 4 इस पे मारूंगा इधर, जिससे ये और ये डाउन हो जाए, और 4 इधर करूंगा जिससे ये और ये डाउन हो जाए, और इन दोनों की कम हेल्थ हो जाए। उसके बाद गाइस अब बचते हैं ये 2 एयर डिफेंस, और यहाँ पे एक हमारा है क्लैन कैसल, ठीक है। तो भाई ये हमें थोड़ी प्रॉब्लम देने वाला है क्लैन कैसल गाइस। तो इसके अंदर आप देखो कि जैसे ये अब क्लैन कैसल है, तो मैं अगर यहाँ क्वीन डालूंगा तो फिर मैं यहाँ शायद एयर डिफेंस ना निकाल पाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ किंग और क्वीन दोनों डालने चाहिए थे। किंग और क्वीन यहाँ फनलिंग करते हैं, जैसे भाई एक्सबो भी लेवल 4 का है, तो डैमेज पर सेकंड आप देख ही लो 95 है, काफ़ी डैमेज होता है। सो इसका बेस एक तो इतना फैला हुआ है, और मैक्स भी नहीं है बेस इसका। टाउन हॉल ये देखो 9 के इसने आर्चर टावर लगा रखे हैं, और ये देखो ये वाला 8 का है। बॉम्ब टावर भाई मैंने भी अपने मैक्स नहीं कर रखे, बॉम्ब टावर मैंने भी अपने 2 के छोड़े हुए हैं, बट भाई मैं भी उनको अभी करूँगा। अभी मैं जो चीज़ें प्रायोरिटी है पहले उन्हें कर रहा हूँ। जैसे एक इन्फर्नो मैंने अपना पूरा कर रखा है मैक्स लेवल 3, तो अब ये दूसरा इन्फर्नो मेरा लेवल 2 हो रहा है अभी। ये वाला मल्टी इन्फर्नो है, ये सिंगल लगा रखा है। एयर डिफेंस मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से अब हटा दिए हैं, क्योंकि मैक्स कर चुके हैं बिल्कुल ही। और अब ये विज़र्ड टावर हमारे 2 7 के थे और एक 8 का था, बस यही एक 6 का था, तो अभी से भी 7 कर रहे हैं। और हमारी 2 मोटार्स पूरी अपग्रेडेड है। ये वाली गेयर अप भी है, एक्चुअली ये 14 दिन लेती है। तो गाइज मैं कहूँगा कि गेयर अप मोटार का इतना कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपको करनी है जेम्स के लिए सिर्फ तो कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा गोल्ड लेती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये देखो जैसे 7 लाख गोल्ड है ना, तो ये मतलब मेरे ख्याल से इसने कितना गोल्ड लिया था मुझे याद नहीं है। मतलब अब आप देखो जैसे 7 लाख गोल्ड है, तो इसने अगर 6,50,000 गोल्ड लिया होगा, तो 7 लाख गोल्ड में तो आप टाउन हॉल ही अपग्रेड कर लोगे भाई 10 दिन के टाइम में। इतने में आपको वार्डन वगैरह भी सब मिल जाएगा। तो मैं वही कह रहा था बस कि आप एक बार अपनी प्रायोरिटी देखना है इसको, चाहे आप टाउन हॉल 11 पे कर लो अपग्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अभी देखो मेरी ये, मैं मतलब एक बर्स्ट कैनन रखता हूँ, मतलब ये रखता हूँ डबल कैनन, क्योंकि भाई ये मुझे बहुत तगड़ी लगती है। और एक अपना आर्चर ऐसा कर रखा है, तो ये मैक्सिमम 13 की हो सकती है। मैंने एक कैनन मेरी 13 की है, बाकी सारी मैंने 12 कर रखी हैं। आप जो भी कैनन देखोगे सारी कैनन 12 है। ट्रैप्स मेरे बिल्कुल अपग्रेडेड नहीं है, जैसे ये सिर्फ 3 का है, ये भी 3 का है, ये 1 के ही रखे हुए हैं, ये 1 का है, ये 3 का है, ये 1 का है। तो ऐसा देख लो, बाकी ये भी मैक्सिमम 6 के हो सकते हैं, तो 4 के तो खरीद दिए हैं। बाकी अभी इनको अपग्रेड करने के लिए भी 3 लाख गोल्ड चाहिए, करूँगा। क्योंकि अभी भाई पहले मेरी प्रायोरिटी एक्सबोज है, एक्सबोज क्योंकि भाई लेवल 4 के 95 डैमेज करता है, तो और मैंने लगा भी पास पास रखे हैं सारे। सो गाइस अब देख ही सकते हो कि कितना डैमेज करेंगे। तो भाई बस यही बात है, और बाकी अपने आर्मी कैम्प मैक्स है सारे, अपने सारे बैरिक्स मैक्स हैं। बाकी आपको डार्क एलिक्सर ड्रिल दिखा देता हूँ, 7 की हो सकती है, मैंने 5 की कर रखी है, एक 2 की और एक 1 की है। तो ये भी मेरी लास्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि मैं डार्क एलिक्सर ज़्यादा लूट से ही निकालता हूँ, सभी निकालते हैं, डार्क एलिक्सर ड्रिल इतना कुछ काम की नहीं है। अभी भाई बस मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, मैं ये अटैक करूँ, इसके बाद अपनी क्वीन में 35 की लगाऊंगा, 6 दिन हो जाएंगे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, क्वीन साइड करेंगे। और उसके बाद सिर्फ बारबेरियन किंग अपग्रेड करना है हमने, क्योंकि भाई बारबेरियन किंग यार आप खुद ही देख सकते हो कितना लो लेवल है। क्वीन 40 की होती है, मैक्स मैंने 35 कर दिया है। और आप ये देखो ये भी 40 हो सकता है, मैक्स अभी 17 का ही है, तो इसको भी कम से कम मतलब 30 तक तो लेके आना ही है। बहुत टाइम लगेगा मुझे पता है, बट देखते हैं जो भी होगा। अब भाई मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ चीज़, आप जब भी क्वीन, अब ये 6 6 दिन में अपग्रेड होती है ना, तो क्वीन आप यूज़ करा कर अपग्रेड करा करो ये यूज़ करके। बुक ऑफ हीरोज़ भाई बहुत काम की होती है, और CWL से आपको हैमर भी मिल सकता है, हैमर ऑफ हीरोज़ से ये यूज़ करके। क्योंकि भाई अगर आपके पास किंग नहीं हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि किंग सिर्फ बाहर बाहर की चीज़ें उड़ाने में ज़्यादा काम आता है, अंदर की चीज़ें नहीं उड़ा पाता। और भाई क्वीन जो होती है वो दोनों चीज़ें उड़ा देती है, क्वीन बहुत स्ट्रॉन्ग हीरो है। तो इसलिए भाई मैं ये कह रहा हूँ, अब हमारी बस आर्मी ट्रेन हो गई है। अब मैं एक रिक्वेस्ट, अब मैं देखता हूँ कि अटैक अभी करूँगा या सुबह करूँगा। अगर सुबह अटैक करूँगा तो मैं आपको दिखा दूँ,
मैं दूसरी वीडियो एक डाल दूंगा। और तो गाइस अभी ये देख सकते हो, ये मतलब कितना टुच्चा बेस था, मैंने इस पे अटैक करा है क्योंकि इसके अलावा कोई बेस बचा नहीं था अपनी उस वाली आईडी से जो मेरे टाउन हॉल 6 की आईडी है। तो मैं अपने इसके अंदर एक विज़र्ड और एक बेबी ड्रैगन लेके गया था। अब यहाँ सारे जाइंट्स हो गए, तो बस ऐसे ही ये हो गया अटैक। और अब ये इस पर अटैक कर रहे थे तो ये विज़र्ड वगैरह छोड़ दिए सारे। और भाई बेस जल्दी ख़त्म करने के लिए 2 लाइटनिंग स्पेल मार दिए बीच में कि ये उड़ जाए सब। तो ये हो गया और ये बेस ऐसे ही ख़त्म हो गया भाई, देखते देखते देखो। मतलब अब देख ही सकते हो अब। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा फ्रेंड है जो प्रणव, उसने क्या मारा है अटैक। ये देखो गाइस। तो गाइस ये स्ट्रैटेजी जब से लाइटनिंग स्पेल एक की हाउसिंग स्पेस लेता है तब से ये ड्रैगन अटैक स्ट्रैटेजी बहुत यूज़ होती है, बहुत काम भी आती है। अगर आपका मेन मोटिव 3 स्टार निकालना नहीं है और बस मतलब है कि बैटल जीत जाएं, कि 1 स्टार भी आ जाए अगर आप मल्टीप्लेयर अटैक करते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी भाई बेस्ट है क्योंकि इससे गारंटीड 1 स्टार आएगा अगर बेस बहुत तगड़ा नहीं हुआ सामने वाले का। क्योंकि मैं अभी आपको एक रिप्ले दिखाता हूँ जैसे, जिसके अंदर क्या हुआ था सीन। अब देखो जैसे ये ड्रैगन इसका बच गया, तो बस यहाँ एक ड्रैगन यूज़ करा और मतलब ये लेवल 3 का ड्रैगन था और उसका लेवल 5 या 6 का ड्रैगन था, तो ये ड्रैगन डाउन हुआ। अब यहाँ से सारे ड्रैगन स्पॉन कर देगा ये इस साइड से, बिल्डर हट वाली साइड से, और पीछे से 2 बलून और एक हेज डाल देगा। तो गाइस ये देखो कितनी कमाल की स्ट्रैटेजी है। हेस्ट ये काम करते हैं, ड्रैगन को टैंक करता है और हेस्ट बलून्स को आगे ले जाने में काम आता है। तो बलून्स उड़ाने में ये बहुत वो होता है, मदद मिलती है इससे, मतलब बलून से वो उड़ाने में। तो अब आप देखो कि ये बलून से ये हुआ, तो देखो भाई कितने ड्रैगन बचे और कितने आराम से बेस हो गया ख़त्म, पूरा बेस उड़ा दिया। तो ये इसको मैं स्पीड अप कर देते हैं। ड्रैगन भाई बहुत स्ट्रांग होता है, वो बात है। तो गए इसीलिए जैसे अब 10 की हाउसिंग स्पेस है, इसके अंदर क्लैन वाले कभी बलून्स दे देते हैं, कभी विज़र्ड दे देते हैं। तो मैंने सोचा भाई इसके लिए डिफेंस में बेबी ड्रैगन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो मैंने भाई मैक्स प्रायोरिटी अपनी बेबी ड्रैगन रखी। तो अब मैंने बेबी ड्रैगन अपना पूरा 4 का कर दिया क्योंकि मैंने अपना बेबी ड्रैगन 2 का कर रखा था तब सिर्फ। एंड अब जब भी वॉर होती है तो मैं ये बेबी ड्रैगन डोनेट कर देता हूँ। जैसे ये वाली आईडी है, ये मेरे दूसरे भाई की आईडी है, तो इसको बेबी ड्रैगन, इसके बाद 10 की हाउसिंग स्पेस है तो एक बेबी ड्रैगन, तो भाई वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो गाइस अब मैं इसको रिक्वेस्ट कर देता हूँ, मुझे पॉइजन सेल चाहिए, बाकी सब मैं आपको पुरानी वॉर्स का दिखा देता हूँ कि क्या हुआ था। उस वॉर का तो है नहीं व्यू मैप। तो इसके ऊपर तो देखो भाई, ये जो बंदा था तुषार, ये दोनों, ये प्रणव की सबसे मैक्स आईडी है 12 की, और ये बंदा तो 12 और ये हुआ था। तो इसके अंदर प्रणव ने इस पर 1 स्टार निकाला 51% से। तो गैस मैं आपको दिखा देता हूँ क्या उसने स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी। रिप्ले अभी अवेलेबल नहीं है शायद, रिप्ले देखो अवेलेबल नहीं है गाइस। तो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये इतना चिपका हुआ बेस था, तो यहाँ पे भाई बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती थी, इलेक्ट्रो ड्रैगन यूज़ करना भाई 12 की आईडी से। तो उसने इधर सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन अपने स्पॉन करे और उसके पीछे वार्डन छोड़ दिया। तो भाई वो तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है, उससे अच्छी स्ट्रैटेजी कुछ हो ही नहीं सकती क्योंकि वार्डन बहुत हेल्पफुल होता है। और इसके तीनों इन्फर्नोज इधर थे, तो भाई इसने मतलब प्रणव पूरा बेस तो नहीं उड़ा पाया बट उसने 1 स्टार इधर निकाल दिया। ऐसे मैं दिखाता हूँ इस पर, और वो प्रणव का बेस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका बेस काफ़ी अच्छा है, इसका बेस देखो भाई काफ़ी मैक्स कर रखा है उस बेस के, उसके अगेंस्ट। तो इसका बस एक ये डीमेरिट है कि इसका टाउन हॉल साइड में है, तो 1 स्टार इधर कोई भी ला सकता है। पर भाई ये बंदा यहाँ 1 स्टार भी नहीं ला पाया 37 में ही, क्योंकि इसने कुछ पता नहीं अजीब स्ट्रैटेजी यूज़ करी। इसने यहाँ से पता नहीं पैका अटैक मारा, इधर 3 ड्रैगन छोड़ दिए, पता नहीं भाई क्या कर रहा था बंदा, कुछ भी नहीं हुआ उससे। क्योंकि यहाँ पे फिर हमारे पास इन्फर्नो तो है ही ड्रैगन डाउन करने के लिए, और इसमें भी टेस्ला है, लेवल 1 का ही है अभी तो, बट और भाई वार्डन भी है अपने पास, और यहाँ सीकिंग एयर माइंस भी लगा रखे। तो भाई 3 ड्रैगन क्या ही उखाड़ लेते हैं यहाँ, इसलिए। बाकी मेरे बेस में मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जो नंबर 1 का टाउन हॉल 12 का बंदा है वो यहाँ पे 3 स्टार नहीं निकाल पाया।
रिप्ले भाई अवेलेबल नहीं है, बट ये देखो यही बेस था। उल्टा इधर टाउन हॉल हमने यहाँ रखा हुआ था, तो इधर सबसे ज़्यादा मेन फोकस था डिफेंसेस में। और अब हमने ये कर रखा है पूरा, ये देखो जैसे अब हमने क्या कर रखा है, यहाँ टाउन हॉल रखा है, यहाँ हमारा इन्फर्नो है और यहाँ क्लैन कैसल है। अब भाई क्लैन कैसल अंदर ही करूँगा। टेस्ला भी मैंने इधर कर दिया अपने अंदर दोनों जगह, और अब मैं क्लैन कैसल सोच रहा हूँ यहीं करूँ और इन्फर्नो यहाँ कर दूँ, क्योंकि क्लैन कैसल से भाई ट्रूप निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर बेस हमारा यहाँ तक उड़ता है थोड़ा अंदर का, उसके बाद क्लैन कैसल के ट्रूप्स आएंगे तो सही रहेगा। भाई अब देख लो, अब आपको क्या अपग्रेड करना चाहिए वो आपके ऊपर है। तो भाई ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैंने आपको अपना अटैक इसका दिखाई दिया था, मैं आपको इसका दूसरा अटैक दिखा देता हूँ फ्रीडम का। तो गाइस देखो कितना बेकार बेस है, मतलब यार आप देखो नए अपडेट के बाद तो ये इसने बढ़ाया। देख ही लिया होगा, अब तो लॉग मिस्ट्री आ गया है। तो मैं अब आपको अपनी दूसरी आईडी दिखा देता हूँ। अभी हमने टाउन हॉल 6 कल ही करा है, इसलिए ये बूस्ट है मेरे पास लेवल 3 के। बाकी अगर नहीं होता बूस्ट तो विज़र्ड तो हमने लेवल 3 का कर ही लिया था। बाकी अब जाइंट लेवल 3 है, क्योंकि हम यही चीज़ करते हैं। लाइटिंग हमने टाउन हॉल 5 पे अपना मैक्स कर लिया था, तो लाइटनिंग अब हमें टाउन हॉल 8 पे करना है। तो आप देख लो भाई, वॉल्स वगैरह मैंने कर रखी है, जो नई वॉल्स बनाई है अभी ये भी 5 की कर दी है सारी। एक बिल्डर हमारा फ्री है, तो पहले ये तो रिमूव कर ही लेते हैं। तो मैंने इसी बेस पे खेल रहा हूँ, कम खेलता हूँ मैं। और यहाँ से ये ट्री रिमूव कर देते हैं। अब भाई देखो हमें क्या क्या बनाना है। आर्मी कैंप हम लोगों ने अपना सब कर रखा है, डिफेंसेस हमें ये करने हैं। तो भाई हमने अभी इसके अंदर क्या करा है, कल से ही एक हमने मोटार अपनी पूरी मैक्स कर दी थी, अब मोटार टाउन हॉल 7 पे होगी। और विज़र्ड टावर हमने अपना मैक्स कर दिया है, और कैनन एक ये मैक्स कर दिया। अब इसको गियर अप करने के लिए हमको चाहिए स्टोरेज एक्स्ट्रा। तो अब भाई ऐसा करते हैं, एक स्टोरेज तो अपग्रेड हो ही रही है और एक बिल्डर हमारा फ्री हो गया है अब, तो एक और कुछ अपग्रेड करने के लिए लगा देते हैं। ऐसा करते हैं, एक अटैक कर लेते हैं, पहले मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ यही चीज़ है, और अपनी दूसरी आईडी से ही इसको दे देता हूँ। तो भाई एक हो गया अपना आर्चर, एक विज़र्ड और एक बेबी ड्रैगन कर लेते हैं। क्विक डोनेट में कितना है, चलो भाई कोई नहीं, ये तो कर ही देते क्विक डोनेट। और ये रुक जाएंगे बस थोड़ी देर। और भाई मैं ये दिखा देता हूँ, मैंने मतलब अपने कोई भी आर्चर टावर मैक्स नहीं कर रखे, 13 के होंगे मैक्स। एक 12 का है, 2 मेरे को मतलब पता नहीं कितने 12 के कर रखे, 3 मेरे 12 के हैं, और बाकी मेरे 11 के हैं, 1 2 3 और ये 4 हैं, जो ये मेरे 11 के ही हैं। अभी हो गया होगा, विज़र्ड डोनेट कर देते हैं। तो भाई अभी ये भी अपग्रेड करना है, पर कैनन का डैमेज ज़्यादा होता है, इसलिए पहले कैनन करिए। तो गाइस अब एक अटैक पे चलते हैं। वॉर में हम कुछ नहीं कर सकते वैसे भी, और वॉर में हम अटैक करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी वॉर परसेंटेज फिर गिर जाएगी। तो जैसे आप इनकी देखो, इनकी पूरी 100% एवरेज ये डिस्ट्रक्शन अगर हम इसमें कर देते हैं भाई, तो हमारा भी वो गिर जाएगा अगर मैं इस पर अटैक कर देता हूँ और मैं नहीं ला पाता कुछ, इसलिए। तो अभी हम यहीं चलेंगे, और 4x बोनस लूट भी है, तो इस पर ही कोई मैच ढूंढते हैं। तो गाइस देखो लूट देखो कैसी मिल रही है, ट्रॉफीज तो ज़्यादा है बट भाई लूट नहीं होती इस पर।
तो गाइस अब देखते हैं 20,000 आ गए। भाई गलत ले आए हम, हॉग राइडर लाने चाहिए था यहाँ पे, उससे निकाल देते बेसिज्म। भाई ये है, बट ये बेस काफी मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी अभी सब ट्रूप्स मैक्स भी नहीं है। देखते हैं, यही निकालने की कोशिश करते हैं, या छोड़ो चलो कोई और देखते हैं। हाँ ये ठीक है, ये मैक्स भी नहीं लग रहा है बेस। चलो देख भाई, शायद इधर चीज पहले इधर एयर डिफेंस उड़ा लेते हैं, फिर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो COC खेल रहे हैं, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर नए हो चैनल पे। तो मतलब अभी तो भाई कोई बड़ा नहीं है चैनल, बट ठीक है अगर नए हो, क्योंकि पुराने सब्सक्राइबर तो देखते ही हैं। अगर नए हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में बताना कि किस चीज़ के लिए चाहिए अगली वीडियो, किस चीज़ के ऊपर चाहिए अगली वीडियो, कि इस पे बनाऊँ, ब्रॉल स्टार्स में बनाऊँ, या क्लैश रॉयल में बनाऊँ। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय।